Good morning to all of you. How are you? I hope you will be fit and fine. Myself Gurjeet Singh. I will teach you social science in ninth class. First of all, due to COVID-19, all schools are closed. So we are going to start online classes, so there should be no loss of your study. During these online classes, I will teach you social science. First of all, I want to tell you about books of social science in ninth class. There are four books of social science. First part, democratic politics, part 1. It is a civics book. Second, India and the contemporary world, history. This is a book of history. And third is contemporary India, geography book. This is a book of geography. And fourth part is, and the book, the name of book, economics. This is book of economics. In ninth class, you will have to purchase two notebooks for social science. टू नोटबुक्स आपको खरीदनी पड़ेंगी इस क्लास में. वन नोटबुक विल हैव टू डिवाइड टू इक्वल पार्ट्स. एक नोटबुक को आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, और जो इक्वल पार्ट्स होंगे, देयर विल बी टू इक्वल पार्ट्स. वन पार्ट you will have to mention economics and geography in second part. Like that, in second notebook you will have to mention the work of history, and second half part civics. आप जब नोटबुक के दो पार्ट करोगे तो एक हाफ पार्ट करोगे, उस हाफ पार्ट में आप एक हिस्ट्री का वर्क करोगे और दूसरे हाफ पार्ट में आप सिविक्स का. इसी प्रकार जो आपकी दूसरी नोटबुक होगी उसमें हाफ पार्ट जो आपका होगा उसमें ज्योग्राफी, और जो दूसरा हाफ पार्ट होगा उसमें आप इकोनॉमिक्स का वर्क करोगे. आई होप ऑल द स्टूडेंट्स हैव यू अंडरस्टूड इट. इफ एनीबॉडी हैज़ एनी डाउट रिगार्डिंग योर बुक्स एंड नोटबुक्स, he or she can call me on this number. This is my number 9878216501. अगर किसी स्टूडेंट को बुक्स के संबंधी और नोटबुक्स के संबंध में कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकता है. नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच फर्स्ट लेसन ऑफ हिस्ट्री. इस वीडियो में हम जो हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है वो रीड करेंगे. द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसके बारे में. रिगार्डिंग दिस वी विल रीड इन दिस चैप्टर. ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, तो 1789 14 जुलाई का जो सुबह थी, द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म. तो पेरिस सिटी में जो आतंक का माहौल था, गड़बड़ी का माहौल था. द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. जो शासक था उन्होंने अपनी सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था, प्रवेश करने का आदेश दे दिया था. रोमरस स्प्रेड, और ये अफवाह फैल चुकी थी, दैट ही वुड सून ऑर्डर, वो जल्दी ही हुक्म देगा, द आर्मी, सेना को, टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स, लोगों पर गोली चलाने का. ये अफवाह फैल चुकी थी कि जो किंग है, जो सेना शहर में प्रवेश कर चुकी है, उसको नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देगा. सम 7,000 men and women
गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। तो लगभग 7,000 की गिनती में जो आदमी और औरतें थी वो टाउन हॉल में इकट्ठे हुए थे, उनके सामने एकत्र हुए थे। एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिट्री। तो उन्होंने जो मिलिट्री थी उन्होंने ये निर्णय लिया था कि वो एक सेना का गठन करेंगे, संगठन करेंगे। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। और उन्होंने जबरदस्ती जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी उसमें प्रवेश कर लिया था। ब्रोक इनटू का मीन्स प्रवेश कर लेना। इन सर्च ऑफ आर्म्स, क्यों प्रवेश किया था? जो वो हथियारों को कलेक्ट कर सके, उसकी उसकी सर्च में उन्होंने इन बिल्डिंग्स में प्रवेश कर लिया था। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल, आखिर में सैकड़े लोग मार्च टुवार्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, जो शहर के पूर्वी भाग की तरफ चल पड़े। एंड स्टॉर्म द फॉरेस्ट प्रिजन द बास्तील, और जो किले की जो जेल थी बास्तील किले की, उसको उन्होंने सीज कर लिया। वेयर दे होप टू फाइंड अ हॉर्ड अम्यूनिशन, जहाँ पर उनको ये उम्मीद थी कि यहाँ पर बहुत सारा जो गोला बारूद है उनको मिलेगा, ये आशा थी उनको। इसीलिए उन्होंने इस बास्तील किले को कब्जे में कर लिया। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बास्तील वाज किल्ड। तो इस हथियारिक जो शस्त्र लड़ाई में जो युद्ध हुआ था, ये शस्त्र युद्ध हुआ था, इसमें जो बास्तील किले का कमांडर था उसकी डेथ होगी, वो मारा गया था। एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड, और जो कैदियों को छुड़वा लिया गया, रिलीज कर दिया गया। दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, चाहे इनमें से 7 ही रिलीज हुए थे। जेट द बास्तील वाज हेटेड बाय ऑल, फिर भी इस बास्तील किले को जो सब नफरत करते थे। बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि ये शासक की तानाशाही शक्ति का, शासन का ये प्रतीक था जो ये बास्तील किला था। इसीलिए सब इसे जो एक घृणा की, हेट की, नफरत की नज़र से देखते थे। द फॉरेस्ट वाज डेमोलिस्ड, इस किले को नष्ट कर दिया गया। एंड इट्स स्टोन्स फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट्स, तो जो इसके जो पत्थर थे उनके टुकड़ों को मार्केट में बेच दिया गया। टू ऑल दोज हु विश्ड, उनको सबको, उन सबको बेच दिया गया जो ये इच्छा रखते थे। टू कीप अ सोविनर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, जो इसकी बर्बादी का, इसकी बर्बादी को यादगार बनाने के लिए उन्होंने इस बास्तील किले के जो पत्थर स्टोन थे उनको मार्केट में बेच दिया था। द डे दैट फॉलोड सम मोर राइटिंग्स बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री चर्च, कुछ दिनों के बाद ये देखा गया कि पेरिस और इसके जो आसपास के इलाके थे वहाँ पर जो दंगे थे वो होने शुरू हो गए। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड, जो बहुत सारे लोग थे जो रोटी की कीमतें बढ़ चुकी थी उसका विरोध कर रहे थे, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। मच लेटर, इसके बाद, व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम, जब इतिहासकारों ने इसके पीछे देखा, पीछे की ओर देखा, तो दीस सा, उन्होंने ये देखा, दे सा इट एज द बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स, ये एक घटनाओं की एक लड़ी सी बन चुकी थी। दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, और जो इसका परिणाम था वो फ्रांस के शासक को फांसी देने में मुकम्मल हुआ था। थ्रू दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, बहुत सारे लोगों को इसकी उम्मीद नहीं थी कि जो फ्रांस का किंग है वो एक दिन मारा जाएगा। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, ये कैसे और क्यों हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स
हैव अ नाइस डे।